सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उसी तरह से ये राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। आने वाला प्रधानमंत्री इनको बनाना चाहिए हमारे यहाँ। हाँ जी, राहुल से बढ़िया रहेगा, राहुल से बढ़िया रहेगा, राहुल से बढ़िया रहेंगे। ये 60 लोग को पेमेंट भी नहीं देता था, कांग्रेस है, पेमेंट नहीं देता। बैलगाड़ी से मंगाता था। आज जवाहरलाल नेहरू के लिए पेरिस से सिगरेट आता था पीने के लिए। एक किसान वहाँ से इतना नाराज है ना कि एक भी किसान इसको वोट देने वाला नहीं है। इसको समझ गया कि टर्की और एक पागल है। यहाँ का बादशाह बनने जा रहा हम लोग। चीन अमेरिका हम लोग का पीछे हो जाएगा। वहाँ यूरेनियम मिला है जो कि सोना से भी महंगा है। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, बैंक अकाउंट खोला तो महिलाओं के लिए, अगर आवास दे रहे तो उसमें मलिकाना हक महिलाओं के लिए। मोदी जी जो काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं वो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर रहा है। राहुल गांधी से यह पूछना चाहता हूँ, अबे राहुल गांधी जी आप ये बताओ, इतने दिन नींद में सो रहे थे क्या? इतने दिन आपकी यूपीए सरकार थी तो आपसे बिल तो लाया नहीं गया और न ही आपने इस बिल को पास कभी कराया, और आज जब बिल पास हो गया तो इस पे आप अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे। अरे महिला आरक्षण बिल को यही राहुल गांधी फाड़ करके फेंक दिया था। अरे राजस्थान पप्पू है पूरा। राहुल गांधी पागल नहीं तो क्या है? राहुल गांधी पागल है। जी भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है रवि हिंदू और मैं रहने वाला वैसे प्रॉपर दिल्ली का हूँ, लेकिन मेरा गांव है प्रयागराज। ठीक, रवि जी ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में ही 23 सितंबर को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ राजस्थान में रैली निकाली, और रैली निकालने का बड़ा कारण था केंद्र सरकार को इस बार हम सत्ता पर नहीं बैठने देंगे। क्या लगता है इस जो वो सोच को लेकर निकले हैं वो सोच कामयाब होगी कि नहीं? देखिए मैम, जो वो सोच लेके निकले हैं मेरे को लगता है कि ये सोच उनकी कभी कामयाब नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी देश में बहुमत की सरकार है, और बहुमत की सरकार जब होती है तो देश में फैसले बहुत स्ट्रांग तरीके से होते हैं, और देश हमारा बहुत मजबूती तरीके से विकसित भी हो रहा है, और देश अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है, देश अपना विकसित देश बनने की राह पे है। और राहुल गांधी का कहने का मतलब ये है कि हम बहुमत की सरकार तो बना नहीं पाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाने की ये प्रयास कर रहे हैं, और इसमें 28 दल इनके जुड़े हुए हैं। तो ये जो सरकार बनेगी घमंडिया गठबंधन की, मुझे लगता है ये अल्पमत की सरकार होगी, और अल्पमत की सरकार जब होती है तो वो सरकार विकास नहीं कर पाती। आपने देखा होगा 1990 के बाद जितनी भी सरकार रही 2014 तक, वो अल्पमत की सरकार थी। उन सरकारों ने कभी फैसले ले ही नहीं पाए क्योंकि दबाव में रहते थे, तो देश तरक्की कर नहीं पाया था। किसके दबाव में रहते थे? जैसे कांग्रेस थी उस समय, लालू यादव भी थे, एसपी थी, कई पार्टियां, ये लोग जुड़ के यूपीए की सरकार चलाए 10 साल। तो उस सरकार में जैसे धारा 370 नहीं हटा पाए, और जो भी कश्मीर का मुद्दा था उस मुद्दे को ये हल नहीं कर पाते थे, और जब देश की विकास की बात आती थी तो वो कहता था मैं नहीं, तू नहीं, तू नहीं, मैं नहीं। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, उन्होंने अपना एजेंडा चलाया, लोगों से जमीन ले ली और लोगों को नौकरी देने का वादा किया। तो जो होती है अल्पमत की सरकार, उसमें कोई अपना फैसला लेता, कोई अपना। जो बहुमत की सरकार होती है वो एक आदमी फैसला लेता है और स्ट्रांग फैसला लेता है, और ये देश देख रहा है। लेकिन देखिए एक बात बताइए, अभी एक मुद्दा सामने आया था महिला नियंत्रण बिल का, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हुआ, लेकिन समर्थन सबने किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जाके ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको तत्काल ही आरक्षण दे देंगे। क्या लग रहा है आपको कि इस बार में जो राजस्थान का चुनाव होगा उसमें ये सोचकर जनता कांग्रेस को फिर से वोट करके जिताएगी जो राज्य का चुनाव होगा? देखिए मैम, आप बात करें जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये बिल जो पास हुआ, मेरे को लगता है इसमें ST/ST को जो आरक्षण देना था, रिजर्वेशन 33% वो रिजर्व है। तो अब ये बताना पड़ेगा इनको कि अब किसको रिजर्वेशन देंगे। ये अब ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक महिलाओं को रिजर्वेशन दो, OBC को दो। आप बताइए मुझे, अभी तक देश में जो भी पार्लियामेंट या विधानसभा के जो भी चुनाव होते हैं उसमें OBC को या अल्पसंख्यक महिलाओं को या पुरुष को इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ SC/ST को मिलता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। ये कहा गया है कि महिलाओं को मिलेगा। अब महिला तो OBC की भी हो सकती है, दलित की, SC/ST किसी की भी हो सकती है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है अगर हमारी सरकार आई तो हम तत्काल ही नहीं आरक्षण देंगे। उनके कहने का ये अर्थ है कि हम 26 तक नहीं रुकेंगे, सरकार आई हम तुरंत आरक्षण देंगे। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, परसीमन है, परसीमन 2029 तक लागू होगा, और इसमें जो सीटें हैं अपने देश की लोकसभा की सीटें वो बढ़ेंगी।
800 कुछ सीटें होंगी, और अभी की जो सीटें वो 400 कुछ है, 500 कुछ है, तो अभी ये नहीं लागू हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अगर सरकार आई तो हम दे देंगे। राहुल गांधी से यह पूछना चाहता हूँ, अबे राहुल गांधी जी, आप ये बताओ, इतने दिन नींद में सो रहे थे क्या? इतने दिन आपकी यूपीए सरकार थी तो आपसे बिल तो लाया नहीं गया, और न ही आपने इस बिल को पास कभी कराया, और आज जब बिल पास हो गया तो इस पे आप अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे। कोशिश तो कर रहे हैं ना, इतने समय से ला नहीं पाए। मैं एक बात बताइए, 1 मिनट देखिए, मैंने दोबारा घुमा फिरा के बात वहीं ला रहा हूँ। जब देश में बहुमत की सरकार होती है तो हर कानून आराम से पास होता है। इनकी सरकार थी अल्पमत की, तो ये लोग बिल ना पास करा सकते थे ना बिल ला सकते थे, क्योंकि इनकी ना सोच थी ना नीयत। एक बार 1996 में एस.डी. देवगौड़ा ये प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन वो भी संसद भवन में नहीं लेके गए। इस प्रस्ताव को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में लाए थे, और इसको पूरा कानून बनाने का काम मोदी जी ने किया, और मुझे लगता है ये 2029 तक लागू होगा, और इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का बहुत सम्मान है। मोदी जी को आपने देखा नहीं, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, बैंक अकाउंट खोला तो महिलाओं के लिए, अगर आवास दे रहे तो उसमें मलिकाना हक महिलाओं के लिए। मोदी जी जो काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं वो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर रहा है। विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी फैला रहा है, मतलब महिलाओं के लिए योजनाएं निकाल रहे हैं, पुरुष को बेरोजगार कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष कहता है। देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ उल्टी सीधी बातें करना। अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो तो आंकड़े उठा के देखो, देश के आंकड़े क्या कह रहे। आज आप देखोगे मोदी जी ने जितने स्किल इंडिया योजना इन्होंने लागू की, आज अपना भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। लोगों के पास काम करने के लिए काम सिखाया जा रहा है, आप जाके काम सीखिए, आपको रोजगार मिलेगा। अब एक लड़का आया था, उसने कहा मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे। मैंने कहा भाई एक बात बता, तू जीएसटी की फुल फॉर्म बता दे, मैं तुझे नौकरी दूंगा। उस लड़के ने जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं बता पाई। जिसको जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसे कुछ भी नहीं पता, उसे भी सरकारी नौकरी देके क्या देश को पीछे ले जाएंगे? उन्हें नौकरी रेडी ओडी लगा के छोले कुलचे बेचो, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद लग जाएंगे। 70 साल पहले जो सरकारी जॉब करता था, गवर्नमेंट बेवकूफ थी क्या कि सबको फैसिलिटी देती थी, प्ले देती थी, वो देती थी? गवर्नमेंट बेवकूफ थी? क्या हो सकता है, 70 साल हो पहले सकता लोग जॉब क्यों देता था गवर्नमेंट सेक्टर में? लोग बेवकूफ थे क्या? अरे भाई पहले हम 2G यूज कर रहे थे, एक सेकंड रुकिए, ये जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, IOCL गैस प्लांट में हर एरिया में कम से कम गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि मतलब दिल्ली ऐसा शहर में 4 लाख पर डे, मतलब 4 लाख है ईयरली कनेक्शन का, IGL का कनेक्शन रहता है। वो सिलेंडर गैस जमा करके गांव में बांट रहे हैं, वो उज्ज्वला योजना में बांट दिए। क्योंकि यहाँ का सिलेंडर खत्म हो गया, पाइपलाइन की गैस आ गई, तो यहाँ के जो सिलेंडर 4 लाख बचेंगे वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट वो फ्री में कहीं ना कहीं गरीबों को बांटेंगे ना, वो सरकार दिखला रहे हैं यहाँ पर। ये पाइपलाइन पहले का ही नहीं आई, पहले पाइपलाइन आज से है क्या? पाइपलाइन पहले तो सर एक एक करके पहले रुक जाइए, जवाब ले लें। 1947 में बन गया था नहीं? अरे महिला आरक्षण बिल को यही राहुल गांधी फाड़ करके फेंक दिया था। अरे राजस्थान पप्पू है पूरा। मोदी जिंदाबाद। जिस प्रकार से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उसी तरह से ये राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या पता अब बन जाए। ये सब कुछ वादा झूठा बोलता है। कौन झूठा बोलता है? ये राहुल गांधी वहाँ किसानों को बोला था कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन मैं उन लोग को 5 रुपया 10 रुपया खाता में गया है। अभी किसान वहाँ पर राजस्थान का पूरा नाराज है, इसको कोई वोट देने वाला राजस्थान में। ये बताइए, राजस्थान में इस बार चुनाव है, कांग्रेस ने रैली निकाली 23 सितंबर को। ये बताइए, क्या इस बार कांग्रेस आ रही है फिर से राजस्थान में? नहीं आने वाली है, क्योंकि ये झूठा वादा किया था। किसानों को 5 साल तक टरकाया, आया इसके खाते में 5 रुपये 10 रुपये करके दिया है। एक किसान वहाँ से इतना नाराज है ना कि एक भी किसान इसको वोट देने वाला नहीं है। इसको समझ गया कि टर्की और पागल है। कांग्रेस वाले कहते हैं किसान जो है केंद्र से नाराज है। क्या बात कर रही है? ये लोग को राजस्थान में ना ये प्योर इज श्योर हार जाएगा। ये टर्की है। बताइए, भाजपा को कितनी सीटें आएंगी अगर जीते तो आपके हिसाब से? भाजपा की पूरी से पूरी सीटें मिलेगी। पागल को बना करके क्या करेंगे? किसको कह रहे हैं आप? ये राहुल गांधी पागल नहीं तो क्या है? राहुल गांधी पागल है? तब क्या? कांग्रेस के युवा नेता को आप पागल कह रहे हैं? क्या बात कर रही है? इसका 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है, समझे ना? इसका शादी करा दे राहुल प्रेमी ना तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये
संसद में किस मार रहा है, विदेशों में जाकर बोलता है कि रेप हो रहा है इंडिया में। ऐसा का प्रधानमंत्री बनाने के लायक है? ये तो बताइए हमको। ठीक है। आज हम लोग चंद्रायन पर गया है, वहाँ यूरेनियम पदार्थ मिला है कि 100 गाड़ी माल ले जाएगा ना, 1 किलो यूरेनियम उसके बिजली का ताकत को क्षमता करेगा। चंद्रयान विश्व का सबसे आर्थिक शक्ति भारत बनेगा। अच्छा देखिए, चंद्रयान पर चला गया, लेकिन उसका क्रेडिट भी कांग्रेस वालों ने नेहरू को दिया है। किसकी वजह से आज हिंदुस्तान चांद पर जा चुका है? किसको क्रेडिट देंगे? ये साइंटिस्ट लोग को पेमेंट भी नहीं देता था। कांग्रेस है, पेमेंट नहीं देता, बैलगाड़ी से मंगाता था। आज जवाहरलाल नेहरू के लिए पेरिस से सिगरेट आता था पीने के लिए। यही जवाहरलाल नेहरू है जिसने क्या बनाया। अरे दिल्ली में भी तो देख लो, बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। क्या हो गया? ये रोड ये लोग बनाया तो क्या होगा? कांग्रेसियों का देन है। अंडर वर्ल्ड को पैदा किया, जो कि आधा से पैसा पाकिस्तान में जाता था। आज पाकिस्तान क्यों रो रहा है कि सब पैसा बंद हो गया? 2000 का नोट मोदी जी काहे बंद कर दिए? नोटबंदी क्यों किए? कि बिहार आज नकली नोट पाकिस्तान से आने लगा, तब 2000 का नोटबंदी किए राहुल गांधी। प्रधानमंत्री क्या बनाना चाहिए, आने वाला प्रधानमंत्री इनको बनाना चाहिए हमारे यहाँ। हाँ जी, राहुल से बढ़िया रहेगा, राहुल से बढ़िया रहेगा। राहुल से बढ़िया रहेंगे? क्यों लगता है? इसलिए एक मिनट अभी कांग्रेस के नेता ने बोला है कि राजस्थान में कि एक मिनट कांग्रेस के सुनिए कांग्रेस के नेताजी है ना भाई, यहाँ हम बिस्कुट को पार्ले जी बोलते हैं, तो हम नेताजी क्यों नहीं बोलेंगे? तो कांग्रेस नेताजी ने राजस्थान में बोला है कि महिला बिल के ऊपर की मेरी सरकार आएगी तो मैं जल्दी से जल्दी पास कर दूंगा, है ना? ऐसी बोला ना उसने। नहीं, पास हो गया है, मैं लागू कर दूंगा। अगर एक दो यही राहुल गांधी है जो महिला बिल आरक्षण को फाड़ दिया था सदन में। चाचा एक मिनट, महिला बिल को जो कि फाड़ दिया था एक घमंड में, आज बोल रहा कि मैं बिल पास किया है। एक ये लोग घमंडी है, महान घमंडी। आज हम लोग चांद पर पहुंचा हुआ है। आज चांद में ऐसा यूरेनियम पदार्थ मिला है ना कि बिजली जो चाहिए तैयार आप होता है। चाचा से ज्यादा मत पूछो, अभी चाचा नल उखाड़ देंगे। हाँ, दुनिया का बादशाह बनने जा रहा हम लोग। चीन अमेरिका हम लोग का पीछे हो जाएगा। वहाँ यूरेनियम मिला है जो कि सोना से भी महंगा है। 1 किलो यूरेनियम का हजारों करोड़ रुपया दाम होता है। एक फिर भी विपक्ष थू करता है केंद्र सरकार के लिए। विपक्ष तो ऐसा है, ये है टर्की विपक्ष। क्या है विपक्ष? टर्की है, ये लोग को बोलने नहीं आता। अरे सोनिया गांधी को हम लोग बनाया प्रधानमंत्री, लेकिन रिमोट कंट्रोल का सरकार दे दिया। तो ऐसा सरकार को क्या जरूरत है? कठपुतली सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। और वही एक कठपुतली सरकार राहुल गांधी भी बनना चाहता है। ये लालू यादव को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जो कि देश का सबसे बड़ा बिहार का लुटेरा लालू यादव है। ये रिमोट कंट्रोल का सरकार है बनाना। एक कभी कुर्सी पर भारत का बैठ नहीं सकता। ये बताइए, तो गारंटी है। गारंटी है? हाँ, ठीक है। ये बताइए, कुर्सी पर कौन बैठेगा? अभी प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। 50 साल तक अभी चलते रहेंगे। कौन? जी के बाद जोगी जी आने वाले हैं। ये लोग को ना बढ़िया से हिसाब किताब योगी नहीं, योगी जी। हाँ, जोगी जी आएंगे महाराज, जोगी जी। ठीक है जी भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था। हेलो, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सबको अभी गलत लग रहा है, लेकिन जब हमारे आने वाली पीढ़ी ना मोदी जी को जो विकास देखेगी मोदी जी का, वो सैल्यूट करेगी आगे। हाँ जी, मोदी इतना कुछ कर दे रहा है हम लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह, इतना सब कुछ कर दे रहा है। आज एम्स की संख्या आप देख चुके हैं, कांग्रेस की सरकार के बाद और मोदी जी की सरकार के बाद कितना बढ़ गया है। हर चीज़ की संख्या बढ़ चुकी है। हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आने लगी है, और कुछ दिनों बाद नेक्स्ट टाइम जब मोदी जाएंगे वो 3रे नंबर पे या 2रे नंबर पे पहुंच जाएंगे। विश्वास? विश्व में आर्थिक मंदी आया हुआ है, ये आप लोग को पता होगा ना। लेकिन में भारत खुशहाल है, भारत खुशहाल है। मोदी जी के युवा से राय लेते हैं। एक कांग्रेस का नारा था, रोटी कपड़ा मकान, जो कि 70 सालों में देने नहीं सका। ये मोदी जी ने पूरा किया।